अध्याय 7 श्लोक 3 उच्चारण किया जा रहा है। श्लोक 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान इस श्लोक का सार विषय है भगवत स्वरूप को तत्व से जानने वाले की दुर्लभता का प्रतिपादन। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है भगवत स्वरूप को तत्व से जानने वाले की दुर्लभता का प्रतिपादन। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। ओम आनंद में, ओम शांति में। भगवान इस श्लोक का सार विषय है भगवत रूप को तत्व से जानने वाले की दुर्लभता का कथन। कि जो भगवत स्वरूप है, जो ओम श्री विधानाचार्य भगवान ने संपूर्ण गीता में ही बतलाया है, यही बात तो समझाई है कि ओम आनंदमय प्रभु पिताजी क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, उनका प्रभाव क्या है, उनके श्रेष्ठ गुण क्या है, वो किस प्रकार सबके अंतःकरण में स्थित है, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, कैसे पालन पोषण करते हैं और कैसे विनाश करते हैं। ये सब जो ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का प्रभाव है, उसको तत्व से जान लेने पर मनुष्य जो है उनके परम भाव को ही प्राप्त हो जाता है, उनके जैसा ही बन जाता है और उसको महान लाभ की प्राप्ति होती है। परंतु इस प्रकार ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के समग्र रूप को कोई विरला ही जानता है। सब लोग इसको नहीं जानते। यद्यपि बहुत से मनुष्य जो हैं वो अभिलाषा तो करते हैं और प्रयत्न भी करते हैं, परंतु ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के वास्तविक समग्र रूप को कोई विरला ही जानता है। इसमें क्या कारण है? जबकि इसकी इतनी महिमा है कि इसको जानने से मनुष्य का जीवित अवस्था में जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो जाएगा, ज्ञान विज्ञानमय हो जाएगा और सब दुर्गुण दुराचारों का नाश हो जाएगा और उसको शरीर त्यागने के बाद ओम आनंदमय प्रभु पिताजी का परम पद ही प्राप्त होगा, जन्म बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। जब इतना बड़ा लाभ है तो सब कोई विधि विधान पूर्वक इसकी उपासना क्यों नहीं करते? उसके लिए बतला रहे हैं कि हे आनंद निधि, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सबको वास्तव में देखा जाए तो प्रभु पिताजी ने सबको ही ये अवसर दिया है कि वे ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के समग्र रूप को जानने, पहचानने और उनका परम पद प्राप्त करें। परंतु हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि सब लोग जन्म के पश्चात जो कुछ दर्शन श्रवण करते हैं, अपने जन्मदाताओं से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और शिक्षा दाताओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं,
उन्हीं कर्मों में उनकी आसक्ति हो जाती है, अनुराग हो जाता है। परंतु वे जो कर्म हैं जो मन के अनुकूल हैं, उनमें अनुराग करने पर भी वे सदा तो प्राप्त होते नहीं, प्रतिकूलता भी होती है। तो उसमें क्या होता है, राग और द्वेष रूपी द्वंद्व मोह उत्पन्न हो जाता है और सब प्राणी उसी में ही मोहित हुए रहते हैं। कभी राग, कभी द्वेष, कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि। उनकी सुव्यवस्था करने में ही उनका मन बुद्धि आसक्त हो जाता है। उसके सिवा कोई दूसरी शक्ति भी है, उसको देखने का उन्हें अवकाश ही नहीं रहता। इसलिए हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। जो ओमानंद में अनुरागी जन प्रचार पूजा करने के अभ्यासी हैं, वो इस चीज का अनुभव करते हैं कि जहाँ पर बहुत से मनुष्य हैं, वहाँ श्री ग्रंथ उनके सन्मुख दिखलाओ तो उनमें से कोई तो उस तरफ देखेगा ही नहीं, कोई देखकर उपेक्षा कर देगा, कोई देखकर अपना मुख दूसरी तरफ घुमा लेगा और कोई देखने की जिज्ञासा प्रकट करेगा, ग्रंथ को हाथ में लेगा, जरा सा उलट पुलट करेगा, वापस कर देगा। और कोई मनुष्य ऐसे होते हैं कि दूर से चल करके आएंगे कि क्या है, लाओ दिखाओ, हाथ में लेंगे, देखेंगे और तुरंत उनका हाथ उनकी जेब में जाएगा। वे अर्थ अंजलि निकालेंगे और अर्पण करेंगे, ग्रंथ ले लेंगे। तो इस प्रकार हजारों मनुष्यों में कोई कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, कोई कोई बात सुनेगा। मनुष्य चाहे कि हम जिसको श्री ग्रंथ दिखलाएं सभी ले लें, ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रचारकों को इस बात के लिए सावधानी रखनी चाहिए और अन्य सभी मनुष्यों को ये सोचना चाहिए कि हम जो ओमानंदमय प्रभु पिताजी के विधान पर लोगों की श्रद्धा करा रहे हैं, वे सब हमारी बात सुनकर हमारे आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, तो भी हमारा कर्तव्य है हमें उसको पूरा करना है। तो हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों में से कोई एक तो सुनेगा और उन सुनने वाले जो हजार हो जाएंगे, उनमें से कोई एक साधन ग्रहण करेगा और साधन ग्रहण करने वाले हजारों में से कोई एक ही इस तत्व को जान पाएगा। क्यों ऐसा होता है कि उनका मन बुद्धि जो है वो विधि विधान पूर्वक ओम आनंदमय प्रभु पिताजी से संबंध प्राप्त नहीं करता है। इसलिए उनका जो आनंद शांति शक्ति है उसकी झलक उसे बहुत कम रूप में मिल पाती है। तो अपना जो बिजली है, बिजली के यंत्र हैं, जो पावर हाउस से शक्ति आ रही है, वो जहां पर एकत्रित हो रही है वहां अन्य यंत्रों का विधि विधान पूर्वक संबंध कर दिया जाए तो सारे यंत्र चलते हैं। जिस यंत्र का संबंध विधि विधान पूर्वक नहीं है उसमें करंट नहीं आती और वो नहीं चलता। और यदि पावर हाउस से कनेक्शन ही ना लिया जाए तो कितने अच्छे बड़े से बड़े यंत्र लगा लिए जाएं, किसी में उसका जो शक्ति है बिजली की, जो विद्युत शक्ति है, उसका प्रभाव है कहीं भी नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार जो ओम आनंद में प्रभु पिताजी की शक्ति है वे विधि विधान पूर्वक ही प्राप्त की जा सकती है। विधि विधान को छोड़कर कोई ओम आनंद में प्रभु पिताजी की शक्ति प्राप्त करना चाहे तो नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए सब किसी को चाहिए कि जो सरल विधि विधान हमें प्राप्त हो चुका है उसके अनुसार चलकर ही हम ओम आनंद में प्रभु पिताजी के वास्तविक स्वरूप को समझें, जानने, पहचानने और उससे पूर्ण लाभ उठाएं और उस लाभ को विधि विधान पूर्वक ही दूसरों में वितरण करें। इस महान सेवा के लिए हमें अपने आप को तैयार करते रहना चाहिए। ओम आनंद में ओम शांति। बोलो श्री आनंदमय भगवान